यार, आई स्टिल वॉन्ट टू मीट दैट गाय और गर्ल जिसने मुझे ये कहा था कि प्रोडक्ट मैनेजर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अनलाइक कंसल्टेंट टॉप्स एंड फाइनेंस, तुम्हें वीकेंड्स फ्री मिलते हैं, तुम्हारा काम ऑफिस में ही रैप हो जाता है, एंड 2000 गुड थिंग्स अबाउट पीएम जो पर्क्स कंसल्टेंट्स तक को नहीं है। I'm 90% sure I'll delete this video very soon. Not because it's going to be controversial, but because कोई कल मीटिंग में ये ना बोल दे कि तुम वही थी ना जो पीएम वाली लाइफ पे कल वीडियो पोस्ट कर रही थी। एंड मैं स्माइल करती हुई कहूँगी मैं वही हूँ जिसका बग भी वायरल हो सकता है। 7 months डाउन द लेन आफ्टर आई एम गाइज, एंड गुड़गांव की ठंडी ठंडी सुबह मुझे रोज़ ऑफिस बुलाती है एंड एक रियलाइजेशन बिना किसी मीटिंग इनवाइट के आता रहता है। एमबीए की बाद की लाइफ इतनी फैंसी तो नहीं थी, और मेरा आउटलुक कैलेंडर कभी भी इतना भरा हुआ तो नहीं था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं कॉलेज में थी और पीएम के रोल के बारे में सुनती थी ना, तो बैकग्राउंड में मेरे मस्त गाना चलता था कि अपना टाइम भी आएगा। दिस वॉज द रोल आई एक्चुअली डिजायर्ड देयर, क्योंकि मुझे लगता था कि स्ट्रैटेजी, ओनरशिप, वाइट बोर्ड्स, बहुत सारे तरह के आइडियाज़, मेरा अपना प्रोडक्ट, सब कहते थे कि तुम अपने प्रोडक्ट के सीईओ होते हो। दिस इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड पीएम, एंड इट इज़ एक्चुअली, बट मुझे नहीं पता था कि ये रोल अदा करना इतना मुश्किल हो सकता है। रियलिटी में मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक सीधा चेंज होके हो गया, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पीएम लाइफ अ कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट बिटवीन यू एंड योर प्रोडक्ट। अलार्म बजता है, फ़ोन उठता है, और बिना ब्रश किए मैं टीम्स खोल लेती हूँ, बिकॉज माई ब्रेन गोज चल बेटा आज कौन सा इशू आया एक बार देख लेते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपका ऐप सब ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। एंड इट्स नॉट बिकॉज somebody is telling me to do that, it's because you feel you are responsible for some stuff, and उसकी फंक्शनैलिटी और टेस्टिंग, उसका प्रोसीजर, उसका यूज़र इंटरफेस, सब कुछ टॉप नॉच, ऑन टाइम, ऑन प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपना आउटलुक चेक करती हूँ, पेंडिंग टास्क देखती हूँ, और फिर इतने में ही कहीं ना कहीं से एक मैसेज रिसीव होता है, प्रॉड में इशू है। एंड मैं कहती हूँ कल तो सब ठीक था, और फिर रिप्लाई आता है कल ठीक था ना, आज इशू है। उसके बाद स्क्रम कॉल्स होते हैं, बग डिटेक्ट होता है, यूएटी कॉल होता है। सोचो एक ऐसा फीचर जिसका 3 बार डेमो दे दिया गया हो, वो भी जब किसी को दिखाने जाओ ना, तो बिल्कुल 5 साल के उस बेबी स्विंग वाले मूड में आ जाता है कि ना, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारा बात, मेरा आज मूड नहीं है, मैं आज ठीक नहीं रहूँगा, मैं आज चलूँगा नहीं, तुम कितना भी दिखा लो मैं नहीं मानूंगा, मैं ओपन ही नहीं हूँगा। इतने तरह की एरर्स मैंने अपनी जर्नी में देख लिए हैं भाई। मेरे छोटे से ब्रेन को तो पता ही नहीं था, कैसे उसको बताती 1 GB के रैम में 414 तरह के एरर्स हो सकते हैं। बताओ बताओ। ऊपर से मैंने अलग अलग तरह के स्क्रीन रिलेटेड नॉमेनक्लेचर्स भी इधर सीख लिए हैं। मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है, मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया है, सब लोग देख रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग प्लीज़ होल्ड ऑन, इट इज़ टेकिंग लिटिल मोर टाइम टू लोड। जब मीटिंग होती है और तुम्हारा ऐप मिसबिहेव करता है ना, तो एक ही थॉट आता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, डेफिनेटली यहाँ से भागना चाहता हूँ। और सुनो, काम कोई भी हो, कभी भी ऑफिस के साथ ख़त्म नहीं होता, तो ये परसेप्शन अपने दिमाग में मत रखना कि फीचर रिलीज के साथ चैप्टर क्लोज हो जाता है। रोल कोई भी हो, मॉड्यूल कोई भी हो, फीचर कोई भी हो, आपका ऑपरेशंस डे टू डे बेसिस पे चलता रहता है और काम खुला ही रहता है। ऑफिस से तुम निकलते हो, पर काम तुम्हारे साथ ऑटो से लेकर के बेड तक तुम्हें चीज करता रहता है। ऑटो में भी आई कीप थिंकिंग कल ये क्वेश्चंस आ गए तो, डिनर पे रूट कॉज एनालिसिस क्लियरली बोला था या नहीं सोचती हूँ, और सोते वक्त एक स्लाइड और ऐड कर देती ना तो शायद एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता। और सबसे डेंजरस मोमेंट तो मेरा तब होता है जब मैं दिल से रैंट करना चाहती हूँ, लेकिन दिमाग कहता है रैंट करने से अच्छा प्रोडक्ट के बारे में ही थोड़ा सोच लो, प्रोडक्टिव तो हो जाओगी। ब्रो, इवन माई थॉट्स आर हैविंग डेडलाइंस नाउ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखो यार, प्यारे लोग तुम्हें ऑफिस में मिल जाते हैं, तुम्हारी टीम्स कोऑपरेटिव होती है, तुम्हें फ्रेंड्स बन जाते हैं, तुम दुख सुख शेयर करने लगते हो, एक दूसरे को देख करके सीखने लगते हो, उनकी तरह प्रैक्टिस और हैबिट्स अडेप्ट करने लगते हो। बट सच तो ये है कि एक साइड में कॉलेज जो तुम्हें ड्रीम्स देता है, कॉर्पोरेट ये बताता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ कितनी है और विथ टाइम कैसे डेवलप हो सकती है। बाकी तुम्हें फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल्स तो इम्प्रूव करवाता ही है तुम्हारा टास्क। बट हाँ,
तुम्हारी मल्टीटास्किंग स्किल और परफॉर्मेंस प्रेशर हर पॉइंट पर जज हो रही होती है। एक प्रोजेक्ट की स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरे का PRD, तीसरे का UAT कॉल, चौथे का एनालिटिक्स। यार, मैंने MBA में जगलिंग का कोर्स तो नहीं किया था। किसी को क्विक अपडेट चाहिए, और क्विक अपडेट का मतलब होता है पूरी कहानी, 5 स्लाइड्स, 40 मिनट्स, टिल यू मेक देम जीरो कंफ्यूज्ड। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और यार, ऑफिस ब्रेक्स में कॉलेज और दोस्तों की बहुत याद आती है। स्ट्रेस तो वहाँ पे भी होता था, एग्जाम्स थे, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डेडलाइन, सब था। सुबह 4 बजे की डेडलाइन क्यों देते थे प्रोफेसर, मुझे आज भी जानना है। बट इन सब के बीच में हंसी, रैंडम बातें, बिना रीज़न के टाइम वेस्ट करते रहना, पता नहीं कौन कौन सी अच्छी आदतें थी जो समय के साथ मुझे छोड़नी पड़ गई। कॉलेज में गलती होती थी तो माय बैड, मिस्टेक, सीखे बोल के आगे बढ़ जाते थे। यहाँ गलती होती है तो लर्निंग भी होती है और जीरा टिकट भी रेज हो जाता है। तो अभी तुम ये देख रहे हो एक इंजीनियर और ये सोच रहे हो कि प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए MBA करना चाहिए या नहीं। मेरा जवाब है बिल्कुल कर लो, क्योंकि MBA के बिना तुम्हें सिर्फ स्प्रिंट्स ही मिलेंगे। MBA के बाद तुम्हें बहुत सारी डिसीजन मेकिंग, स्प्रिंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी मिलेंगी। तो प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट तो है मेरे दोस्त। बट ये मत सोचना कि MBA के बाद लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। आपको लाइफ का मोटिव मिल जाएगा, आपका दिन बहुत ज़्यादा प्लान्ड हो जाएगा और ज़िंदगी फैंटेसी वर्ल्ड से निकल के बहुत ज़्यादा रियल और प्रैक्टिकल हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जब तक आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब तक नए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, एकदम प्रीमियम वर्जन में। कॉर्पोरेट लाइफ एक सब्सक्रिप्शन की तरह है, कोई वन टाइम प्लान की तरह नहीं। तो हाँ, अपने मन और मस्तिष्क को तैयार रखना है इस चीज़ के लिए। और अभी के लिए पूरा वीडियो तुमने ये देखते हुए निकाल लिया कि इसने आखिर हाथ में 2 सेलो टेप्स 2 अलग तरह के क्यों पहने। मैं भी नहीं जानती, मुझे ऐसा लग रहा है समय के साथ मैच्योर होने से ज़्यादा मैं पागल होती जा रही हूँ। खैर, अभी लेती हूँ इजाज़त। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप अपने ड्रीम कॉलेज को, अपने ड्रीम करियर को, अपने आने वाली डिग्रीज के साथ चेज कर पाएँ। देखो यार, जब भी तुम ग्रोथ इमेजिन करते हो ना, डिसीजन मेकिंग एक स्किल की तरह तुम्हारी लाइफ में आ जाती है। और प्रमोशन पाना हो या पैसे कमाने हो, परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी जॉब है। हो सकता है किसी पैरेलल वर्ल्ड में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं एक्सप्लोर कर रही होती अगर मैंने ये नहीं किया होता तो। बट मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगी और अपने टास्क पे ध्यान दूंगी। ये सोचते हुए आज का ये वीडियो को मैं विराम देना चाहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। मेरे पिता वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे हैं? क्यों नहीं करे? अगर तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारा MBA, तुम्हारा करियर करके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो। अगर तुम MBA 2026 को लेकर के क्यूरेटेड प्लान पाना चाहते हो और मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना चाहते हो तो भी तुम मुझे ऐसे ही रीच आउट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। Comment, share and like the video and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned for more IIM and after IIM story.